गवाह एक बहुत भारी लफ्ज होता है। आपकी एक गवाही किसी की तकदीर लिख सकती है या मिटा सकती है। मायरा इस वक्त कहानी की सबसे अहम गवाह थी, पर वो खुद एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां एक रास्ता उसके प्यार की तरफ जाता था और दूसरा उसके ज़मीर की तरफ, और दोनों रास्ते अंधेरे में गुम थे। मायरा अपने स्टूडियो में अकेले बैठी थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बस टीवी की आवाज पूरे स्टूडियो में गूंज रही थी। बिजनेस टाइकून कबीर मेहरा सलाखों के पीछे। पुलिस का दावा, उनके पास है एक मजबूत चश्मदीद गवाह। मजबूत चश्मदीद गवाह, ये लफ्ज मायरा को किसी गाली की तरह लग रहे थे। दुनिया ने कबीर को कातिल मान लिया था और उस अदालत का सबसे बड़ा सबूत मायरा खुद थी। उससे मोहब्बत करने वाली और उसे कातिल बनाने वाली भी वही थी। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उधर पुलिस स्टेशन की चार दीवारी में कबीर अपने वकील मिस्टर देसाई से मिल रहा था। कबीर, सिचुएशन बहुत नाजुक है। मोटिव, मौका और वो लड़की मायरा, प्रोसिक्यूशन का सारा केस उसकी गवाही पर टिका है। अगर वो कोर्ट में आपके खिलाफ खड़ी हो गई तो हमें भगवान भी नहीं बचा सकता। देसाई, कुछ भी करो, मायरा का नाम इस केस में नहीं आना चाहिए। हैरानी की बात थी, जो आदमी अपनी आजादी की जंग लड़ रहा था, उसकी सबसे बड़ी फिक्र अब भी मायरा ही थी। जैसे उसे अपनी नहीं, मायरा की तकलीफ की ज्यादा परवाह हो। मायरा अपने स्टूडियो में अकेली बैठी थी। अचानक कोई उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। दस्तक और तेज होती जा रही थी। मायरा ने हिम्मत करके दरवाजे को खोला। सामने एक शांत, सुलझा हुआ शख्स खड़ा था। ये जैन था, कबीर का बिजनेस पार्टनर और दोस्त। क्या चाहिए? मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, पर जो सच आप जानती हैं वो अधूरा है मायरा। अधूरा सच? मैंने अपने कानों से उसे धमकी देते सुना है। अब और क्या जानना बाकी है? जैन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। कबीर गुस्सैल है, खतरनाक भी हो सकता है, पर कातिल नहीं। आरव उसे सालों से सुंदरवन प्रोजेक्ट के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था। कबीर ने उसे चुप रहने के लिए लाखों रुपए दिए। अगर उसे मारना होता तो वो सालों पहले मार देता। तो फिर उस दिन आरव सिर्फ कबीर को नहीं, किसी और को भी धमकी दे रहा था। किसी ऐसे को जिसका राज अगर खुल जाता तो वो तबाह हो जाता है। एक पल के लिए सोचिए मायरा, आरव के मरने से फायदा किसे हुआ? कबीर को, वो तो सीधा जेल गया, या उस असली मुजरिम को जिसने कबीर को फंसाकर अपना रास्ता हमेशा के लिए साफ कर लिया। ये शब्द मायरा के दिमाग में किसी बम की तरह फटे। किसी और का राज? कबीर को फंसाया गया है? अचानक उसके दिमाग में कबीर का चेहरा घूमा, उसकी प्यार भरी आंखें, और फिर उसके वो लफ्ज, मेरी कहानी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। जैन जा चुका था, पर मायरा के अंदर एक नया तूफान खड़ा कर गया था। दिल और दिमाग की जंग अब एक नए मोड़ पर थी। एक तरफ थी आंखों देखी हकीकत, और दूसरी तरफ एक ऐसा शक जो कह रहा था कि हकीकत के पीछे भी एक और हकीकत छिपी है। मायरा जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए फोन के पास जाती है। वो कांपते हुए हाथों से अपने फोन के टुकड़ों में से सिम कार्ड निकालती है। अब फैसला मायरा का था। जब दुनिया आपके खिलाफ हो और सच पर झूठ का पर्दा हो, तो इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो घुटने टेक दे या फिर खुद एक सिपाही बन जाए। मायरा अब तक एक कलाकार थी, एक प्रेमिका थी, एक गवाह थी, पर आज उसने एक सिपाही बनने का फैसला किया था। एक ऐसी सिपाही जो अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि उस सच के लिए लड़ेगी जो कहीं अंधेरे में कैद था। रात का वक्त था। मायरा अपने स्टूडियो में अपने नए फोन के साथ बैठी थी। आंसू सूख चुके थे। उनकी जगह अब आंखों में एक सर्द आग थी। जैन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, किसी ने कबीर को मोहरा बनाया है। अगर यह सच था तो मायरा खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नहीं, अब वो खामोश नहीं बैठेगी, वो सच का पता लगा कर रहेगी। मायरा अपने फोन की कॉन्टैक्ट्स लिस्ट को स्क्रॉल कर रही थी। मायरा एक नाम पर रुकती है, रिया। इस लड़ाई में उसे एक साथी की जरूरत थी, एक ऐसे साथी की जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके।
मायरा रिया के मिलने उसके घर जाती है। मायरा, हे भगवान, तुम्हारी ये हालत! कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें 100 बार फोन किया। रिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोस्त वो होते हैं जो आपके अल्फाजों से ज्यादा आपकी खामोशी को समझते हैं। रिया मायरा को अंदर ले गई और फिर मायरा ने उसे सब कुछ बता दिया। कबीर से मुलाकात, जुनून की रात, आरव की धमकी, जैन का शक, सब कुछ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ, हमें शुरू कहाँ से करना है? उनके पास सिर्फ एक सुराग था, एक लफ्ज, सुंदरबन। आरव ने कहा था, मैं सुंदरवन प्रोजेक्ट की सच्चाई सबको बता दूंगा। इसका मतलब राज की जड़ इसी प्रोजेक्ट में छिपी है। ओके ओके, गूगल करते हैं। रिया ने लैपटॉप निकाला और सुंदरबन प्रोजेक्ट के बारे में गूगल पर सर्च किया। सुंदरवन प्रोजेक्ट, कबीर मेहरा, आरव कश्यप। इंटरनेट की दुनिया राजों का एक गहरा समंदर होती है और मायरा और रिया आज उसी समंदर में सच का मोती ढूंढने उतरे थे। मिला मायरा। 5 साल पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। रिया ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। कबीर की कंपनी मेहरा ग्रुप्स ने सुंदरवन के आदिवासी इलाके में एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने का ऐलान किया था। पर्यावरण के कार्यकर्ताओं ने इसका बहुत विरोध किया। लिखा है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें एक एक्टिविस्ट की मौत हो गई। क्या? पुलिस ने केस को एक्सीडेंटल डेथ बताकर फाइल बंद कर दी। मतलब आरव इसी मौत की सच्चाई की बात कर रहा था। वो मौत हादसा नहीं थी रिया, वो एक कत्ल था। मायरा के रोंगटे खड़े हो गए। ये खेल उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। ये सिर्फ आरव की मौत का मामला नहीं था, ये एक ऐसे राज से जुड़ा था जो 5 साल से दफन था। मायरा, ये देखो। रिया ने लैपटॉप की स्क्रीन मायरा की तरफ घुमाई। स्क्रीन पर एक पुरानी बिजनेस आर्टिकल की तस्वीर थी। तस्वीर में एक नौजवान कबीर खड़ा था और उसके ठीक बगल में एक और शख्स मुस्कुरा रहा था। ये तो आरव है। हाँ, और आर्टिकल में लिखा है, सुंदरवन प्रोजेक्ट के हेड थे कबीर के सबसे खास आदमी मिस्टर आरव कश्यप। एक तस्वीर और राज की पहली परत साफ हो चुकी थी। आरव सिर्फ एक ब्लैकमेलर नहीं था, वो उस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार था। वो उस राज का गवाह था जिसकी वजह से एक नहीं 2 जानें जा चुकी थीं। तो क्या कबीर ने अपने गुनाह के साथी को ही रास्ते से हटा दिया, या उस कहानी में कोई तीसरा किरदार भी था जो सुंदरबन में मौजूद था? एक ऐसा किरदार जो अब तक अंधेरे में छिपा है और अपनी पहचान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंजामे मोहब्बत, प्यार, धोखा और खून का अगला एपिसोड, ओनली ऑन फिल्मी कैप स्टूडियो यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।